टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में सौंपी है। अब जान लेते हैं NCSC 2023-24 रिपोर्ट के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत आवश्यक रूप से अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व में NCSC ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की स्थिति की समीक्षा करती है, जिसमें उनके खिलाफ अत्याचार और अपराध भी शामिल हैं। साथ ही अनुसूचित जाति समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में आयोग के निष्कर्ष फील्ड विजिट, सरकारों से परामर्श और विभिन्न कल्याणकारी पहलों की समीक्षा पर आधारित है। वहीं मुख्य सिफारिशें संस्थागत जवाबदेही को सशक्त करने, न्याय सुनिश्चित करने और अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से ऐसे उपायों को लागू करने का आग्रह किया है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या NCSC के बारे में। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा और प्रोत्साहन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। विशेष अधिकारी। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। इस विशेष अधिकारी को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयुक्त के रूप में नामित किया गया था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और एकल सदस्य प्रणाली को बहुसदस्यीय आयोग में परिवर्तित कर दिया। वहीं इससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके पहले के संयुक्त आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में विभाजित कर दिया गया और ये आयोग वर्ष 2004 से लागू हुए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A के तहत। NCSC की संरचना। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। वहीं इन सभी पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहरयुक्त वारंट के माध्यम से की जाती है। बता दें कि इनके सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी। 2. NCSC की स्थापना 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।